Good morning to all of you. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th and we are reading the second chapter. We are starting today the second chapter of the book Vistas of class 12th. तो आज इंग्लिश सब्जेक्ट का हम जो है वो सेकंड चैप्टर जो है 12th क्लास का पढ़ रहे हैं विस्टास बुक से। इससे पहले हमने जो चैप्टर ख़त्म किया उसका नाम था द थर्ड लेवल, और जो ये नया चैप्टर है इसका नाम है द टाइगर किंग। ये एक किंग के बारे में है जिसका जो मशहूर था, जो पॉपुलर था टाइगर किंग के नाम से, और ये लिखी है कल्कि ने। कल्कि जो है इनका पूरा नाम कल्कि कृष्णमूर्ति है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कल्कि कृष्णमूर्ति, रामास्वामी कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। बॉर्न ऑन 9th of September 1899 और इनकी डेथ हुई 5th of December 1954। बेटर नॉन बाई हिज पेन नेम कल्कि। इनको ज़्यादा जो है इनके पेन नेम से, यानी जो इनका तखल्लुस है या जो इनका राइटिंग का नाम है वो कल्कि के नाम से जाना जाता है। वॉज एन इंडियन राइटर, ये एक इंडियन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट यानी खबरनुमा, खबर वगैरह देने वाले, पढ़ने वाले या अखबार में ख़बर लिखने वाले। पोइट, शायर भी थे। क्रिटिक यानी तनकीद निगार भी थे। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद में भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले भी थे, एक एक्टिविस्ट भी थे। ही वॉज नेम्ड आफ्टर कल्कि, कल्कि द 10th एंड द लास्ट अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। उनका नाम जो है वो कल्कि रखा गया था हिंदू गॉड, हिंदू भगवान विष्णु के जो लास्ट अवतार है, जो 10वां अवतार है कल्कि, उस नाम पे। His writings include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. उनकी जो राइटिंग है, उन्होंने जो आज तक लिखा वो यानी 1954 अपनी डेथ के साल तक जो लिखा वो, उसमें 120 शॉर्ट स्टोरी हैं, छोटे अफसाना नुमा जो कहानियाँ हैं, 10 नोवेलाज हैं यानी छोटे नॉवल्स हैं, 5 नॉवल्स हैं, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस हैं यानी जिसमें तारीख, हिस्ट्री और रोमांस जो है वो दोनों शामिल है। एडिटोरियल काम भी किया यानी एडिटिंग का, न्यूज़पेपर में काम किया। पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखी यानी सियासी जो हैं वो चीज़ें भी लिखी। और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़, और काफ़ी सारी फिल्मों के रिव्यू और म्यूज़िक के रिव्यू भी उन्होंने लिखे, यानी उनकी अप्रिसिएशन या उनकी उनमें जो खामियां थी या उनमें जो खूबियाँ थी, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने रिव्यू की, ये उन्होंने अपनी लाइफ में की। ठीक है, तो ऑथर के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि कल्कि जो हैं वो कौन है और उन्होंने क्या क्या लिखा है। पढ़ने से पहले हमें कहते हैं, बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। ये हमसे पूछते हैं कि इंसान का, ह्यूमन बीइंग का जो है जंगली जानवरों के तरफ जो है वो कैसा जो है वो रवैया है, यानी कैसा फील करते हैं। तो उसमें हम बता सकते हैं कि जंगली जानवरों से ज़्यादातर इंसान को डर ही लगता है, चाहे वो जंगली शेर हो या कोई भी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। द महाराजा The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness Jamedar General Khilidar Major Sata Vayagra Samhari Maharaja Dhiraja Viswa Bhugwana Samrat Sir Jilani Jung Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. प्रतिबंधापुरम एक जगह है और उसके जो महाराजा हैं यानी उसके जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, और उनको हम पहचान सकते हैं, उनकी शनाख्त हम ये कर सकते हैं कि वो हैं हिज हाईनेस जमेदार जनरल ज़िले
जिल मतलब मुतबर मुतबर एकदम हाई लेवल के जमींदार जनरल। हजरत, जैसे हम कहते हैं ना हजरत, आला, और ऐसे मतलब लकब दे के वैसे। खिलेदार मेजर, साथ साथ में उनका लकब खिलेदार मेजर भी है। सत्ता व्याग्रा समहरी भी है। महाराजा धीराजा यानी हर राजे का राजा, हर सारे राज्यों से बड़ा राजा। विश्व बुआना यानी पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का राजा। सम्राट यानी सारी जगह का जो है वो राजा। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, साथ में उनका नाम जिलानी जंग जंग बहादुर, और सर जो है वो उनको साथ में लेबल दिया गया है, यानी उपाधि या टाइटल दिया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। उसके बाद उनके नाम के साथ और भी MAD, ACTC, CRCK ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं, यानी उनका नाम वो इतना लंबा, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि बादशाहों के नाम जो हैं जब वो पुकारते थे तो वो लंबे लंबे नाम जो हैं करके पुकारते थे उनकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। आज भी काफ़ी सारे जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं तो उनके नाम के साथ जो है वो क्या किया जाता है, लंबे लंबे लक़ब और टाइटल जो हैं वो लगाए जाते हैं। फिर कहता है बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन ये जो नाम है इतना बड़ा, इसको शॉर्ट करके जो है हमेशा शॉर्ट वर्जन से रिप्लेस किया जाता था, यानी इसकी जगह ज़्यादा मशहूर था द टाइगर किंग। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं आपके सामने आया हूँ, मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ ये बताने के लिए कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं प्रिटेंड करूं, यानी मैं इस चीज़ का नाटक करूं कि मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, शुरू में मैं एडवांस हो जाऊं यानी 2 कदम आगे बढ़ जाऊं, और लास्ट में मैं फिर जो है मजबूरन 2 कदम पीछे हट जाऊं, विड्रॉल यानी निकल जाऊं या पीछे हट जाऊं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अगर मुझे कोई धमकी देगा कि तेरे ऊपर स्टूका बॉम्बर एक जहाज़ होता है जिससे बड़े बड़े बॉम्ब जो हैं वो गिराए जाते हैं, स्टूका बॉम्बर से तेरे ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे, ये चीज़ भी मुझे इस चीज़ से नहीं रोक सकती, इस रास्ते से नहीं रोक सकती। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम अ स्टोरी। और फिर कहता है स्टूका को जो है वो, ये राइटर जो है वो चैलेंज करते हुए कहता है कि स्टूका को अगर पसंद हो तो वो अपने रास्ते निकल जाए हार मानते हुए मेरी स्टोरी में से। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. अब हम शुरू हो ही गए हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि एक ऐसा मैटर डिस्क्लोज किया जाए, यानी एक ऐसी बात जो है वो सामने की जाए, अयां की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत नेसेसिटी है, यानी उसके बिना स्टोरी जो है वो सही नहीं चल सकती। और वो बात जो है वो है टाइगर किंग के बारे में। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। जो कोई इनकी कहानी पढ़ता है, टाइगर किंग की कहानी, उसको एक्सपीरियंस होता है, वो उसको अंदर जो है ये ऐसा फील होता है, एक नेचुरल डिज़ायर, एक कुदरती एक चाहत जो है उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो उस आदमी के से मिले, यानी जिसके बारे में वो पढ़ रहा है, द टाइगर किंग से मिले, जिसकी जो हिम्मत है वो नाकाबिले तलाफ़ी है, यानी ऐसी हिम्मत जो कभी ख़त्म नहीं होती, और ऐसे इंसान से रूबरू होके फेस टू फेस होके मिलना चाहे, यानी अगर कोई भी इनकी कहानी पढ़ेगा तो वो इनसे मिलना चाहेगा, क्योंकि इनकी कहानी, इनकी बहादुरी के किस्से ही इतने हैं। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये ऐसा होना जो है इसका कोई भी चांस नहीं है, यानी ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती कि हम उनसे मिल सकें या कोई भी रीडर उनसे मिल सके। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ,
जैसे कि भारत ने रामा से कहा था दशरथ के बारे में। ये जो हैं रामा, भरत और दशरथ जो हैं ये तीनों हिंदू गॉड्स हैं। तो यानी ये उनकी कहानी रामायणा से जो है वो ली गई है। यानी मतलब रामायणा में जो है ये इनका पूरी ये दास्तान जो है बयां है। तो उसमें मतलब जब भरत जो हैं वो मतलब राम जो हैं वो पूछते हैं दशरथ जी के बारे में भरत जी से, तो वो आगे से बताते हैं कि वो जो हैं वो अपने अबोर्ड चले गए हैं, यानी उनका मीनिंग होता है कि उनकी डेथ हो गई है। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। तो इसी तरीके से टाइगर किंग भी जो है वो फाइनल अबोर्ड पहुंच गया है। फाइनल अबोर्ड यानी आखिरी रहने की जगह, आखिरत की जगह ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और जो हर लिविंग क्रिएचर, हर जिंदा चीज़ की आखिरी रहने की जगह है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो टाइगर किंग जो हैं वो डेड है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं करनी कि इसमें जो राम, भरत और दशरथ जो है इनका नाम आ गया, इसमें कन्फ्यूज अब ये नहीं करना कि वो स्टोरी में वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस तरीके से भरत ने राम जी को जो है वो बताया था दशरथ जी के बारे में, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि टाइगर किंग जो है वो डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और जिस तरीके से द टाइगर किंग जो है वो मरा है, मतलब उनकी डेथ हुई है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट की हामिल है। यानी उसमें भी बेहद दिलचस्प जो है वो कहानी है, और बेहद दिलचस्प जो एक जो है उसका पार्ट है, हिस्सा है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये तभी बताई जाएगी, यानी इसका राज फाश तभी किया जाएगा जब ये कहानी ख़त्म होने वाली होगी। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, और उनकी डिमाइस का यानी उनकी मौत का सबसे जो ज़बरदस्त पहलू है, फैंटेस्टिक ज़बरदस्त पहलू, वो ये है कि जैसे ही वो पैदा हुए थे, कौन, द टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स यानी जो पंडित वगैरह या कोई भी वो करने वाला, मतलब प्रिडिक्शन करने वाला, यानी जो आगे भविष्य बताने वाला या आगे फ्यूचर बताने वाला, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उन सब ने फोरटोल्ड यानी पहले ही बता दिया कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट वो एस्ट्रोलॉजर्स फिर कहते हैं, जो पंडित जो हैं वो बताने वाले, भविष्य यानी फ्यूचर बताने वाले, मुस्तकबिल बताने वाले, वो कहते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी जंगजूओं का जंगजू, हीरो ऑफ हीरोज यानी हीरोज का हीरो यानी सबसे बड़ा हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी चैंपियंस का चैंपियन, फतेहों का फातेह। बट लेकिन, और फिर वो बट का इस्तेमाल करते, दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। बट बोलने के बाद उन सब ने क्या किया, अपने दांत से अपने होंठ जो है चबाए और निगलने की कोशिश की, यानी अब वो आगे बोलना नहीं चाहते थे। when compelled to continue the astrologers came out with it। और जब उन पे जोर डाला गया, इन सब ने कहा कि भाई आप बताओ ही बताओ कि आगे बट के आगे क्या है, ये बोलो ही बोलो। तो फिर उन्होंने बताया, फिर वो ये कहते हैं दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा राज था जो बिल्कुल भी आया नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए था। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट। लेकिन अब हम पे जोर डाला गया है कि हम बोलें, तो हम अब बोल रहे हैं। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। कि वो बच्चा जो इस तारे के अंदर पैदा, तो यानी जिसकी ये कुंडली या प्लान वो होता है, राशि होती है, तो उसको एक ना एक दिन अपनी मौत से मिलना होता है, यानी एक दिन उसकी डेथ ज़रूर होती है। अब यहाँ हम सोचते हैं कि डेथ तो सबकी होनी है, अब वही आगे
मसला आएगा. At that very moment a great miracle took place. उसी लम्हे एक अजीबोगरीब मिरेकल ने, एक चमत्कार ने, एक अजीबोगरीब वाक़या ने जो है वो वाक़या जो है वो सामने आया. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर. जिलानी जंग बहादुर यानी वो बच्चा था जो कि 10 दिन का बच्चा था. उसके मुंह से अचानक से एक एस्टोनिशिंग फ्रेज यानी एक अजीब व गरीब, एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला फ्रेज, हैरान कर देने वाली बात जो है उसके मुंह से निकली, उसके होंठों से निकली. और वो क्या थी? ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ अक्लमंद प्रॉफिट्स, ओ अक्लमंद पैगंबर या नबी या बताने वाले, ओ अक्लमंद बताने वाले. यानी वो जितने भी थे एस्ट्रोलॉजर वो सब बताने वाले ही थे ना, तो उनकी तरफ मुखातिब हुआ वो बच्चा. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिक्शन. हर कोई जो है वो एकदम मोशनलेस हो गया, एकदम जो है वो खड़ा हो गया, एकदम सुन्न हो गया और शॉक में, मतलब सबको शॉक लग गया और सब जो है वो मोशनलेस हो गए. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. और ये सॉरी ऊपर छोड़ गया मैंने. हाँ, स्टूपिफेक्शन के आगे दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. वो सारे जब शॉक में चले गए तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे बड़े हैरान कुन, और फिर जो है उन्होंने अपनी पलकें झपकाई. फिर बच्चा बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक. ओ अक्लमंद बताने वालों, ओ अक्लमंद प्रॉफिट्स, ये मैं था जो बोला. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इस अब जो है वो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अब बच्चा जो है वो खुद बोल रहा था. पहले उनको लगा शायद ये आवाज़ कहीं और से आई है. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ये वो बच्चा था जो 10 दिन पहले पैदा हुआ था, कि जिसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी, ऐसी बातें निकल रही थी, और एलानिया उसने जो है वो ये बातें बोली बड़ी साफ तौर पे, यानी बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, यानी वो इन सारे एस्ट्रोलॉजर्स का जो हेड था, उसने क्या किया, अपना चश्मे को उतारा और उस बच्चे की तरफ बड़ी फोकस करके बड़े गौर से देखने लग गया. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. और फिर बच्चा कहता है कि हर कोई जो पैदा होता है वो एक न एक दिन ज़रूर मरता है, उसको मरना होता है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो डैट. हमें आपकी प्रेडिक्शंस यानी आपका भविष्य बताना, फ्यूचर बताने वाली जो कुव्वत है, प्रेडिक्शंस होती हैं, यानी आगे की बातें, फ्यूचर की बातें आपकी हमें नहीं चाहिए. आपकी कयास आराई, आपका अंदाज़ा हमें नहीं चाहिए. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डैट डेथ. तभी आपकी बात में सेंस आएगा, मतलब बनेगा, जब आप हमें ये बताओगे कि वो मौत कैसे होगी, मेरी मौत जो है वो कैसे होगी. क्योंकि ये तो सबको पता है कि जो पैदा हुआ है उसने मरना ज़रूर है. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस. और ये जो रॉयल इन्फेंट था, यानी ये जो रॉयल हो गया, मतलब हुकूमत, बादशाहत से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो रॉयल होती हैं. यानी किंग से रिलेटेड, किंग भी रॉयल होता है, क्वीन भी रॉयल होती है, उनकी हर चीज़ रॉयल होती है. तो ये उनका बच्चा था, ये भी रॉयल था. रॉयल यानी ख़ानदानी, बादशाहत से लिंक्ड. ठीक है. वो अपनी स्क्वीकी वॉइस में, यानी पतली सी हाई पिच वॉइस में, हाई पिच वाली आवाज़ में बोल रहा था. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. जो हेड था उन सारे पंडितों का, उसने अपनी उंगली जो है अपने नाक के ऊपर रखी और वो मतलब सोचने लग गया, वो हैरान था, वो उसको समझ नहीं आ रही थी. अ बेबी बेरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच. वो सोचने लग गया कि एक बच्चा जो कि सिर्फ 10 दिन का है, वो अपने होंठ खोलता है और एक स्पीच बोलता है, यानी बात करता है. नॉट ओनली डैट, सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. साथ साथ में बड़े ही अक्लमंदाना सवाल भी पूछ रहा है. इनक्रेडिबल, ये तो कमाल है. रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. और ये ऐसी बातें कर रहा है जो कि छोटी छोटी रिपोर्ट्स जो हैं
वो वॉर ऑफिस से, यानी जब जंग हो रही होती है और उसका एक ऑफिस होता है हर मुल्क का, उसमें से जो रिपोर्ट जो है वो निकल रही होती है, उस तरीके से बोलता है, ना कि खाली फैक्ट्स। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली अपने नाक से उठाई और और जो है प्रिंस की तरफ, यानी वो छोटा सा जो बच्चा था, जो शहजादा था, उसकी तरफ देखने लग गए। और फिर कहते हैं वही हेड यानी चीफ एस्ट्रोलॉजर, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द ओवर ऑफ द बुल। ये जो शहजादा हैं ये पैदा हुए हैं इन द ओवर ऑफ द बुल, यानी बुल यानी जैसे बोलते हैं इसको सांड भी कहते हैं या बैल भी कहते हैं। तो उन उस सांड मान के चलते हैं ज़्यादातर, बिल्कुल सही जो लघवी मीनिंग है इसका, लिटिल मीनिंग वो सांड ही है। तो ये जो पैदा हुए हैं शहजादे, ये सांड के ओवर में, सांड के घंटे में, टाइम पे पैदा हुए हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और सांड और जो टाइगर है, शेर है, वो एनिमीज होते हैं यानी दुश्मन होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेंड। इसलिए इनकी डेथ जो है, इस बच्चे की डेथ जो है वो टाइगर से आएगी, यानी टाइगर ही इन्हें मारेगा। अच्छा, यू मे थिंक दैट Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आपको लगता होगा या आप सोच रहे होंगे कि जो ही टाइगर का नाम लिया उस एस्ट्रोलॉजर ने, तो जंग बहादुर यानी जो शहजादा थे वो डर गए होंगे और कांपने लग गए होंगे। That was exactly what did not happen, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, और जैसे ही उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर का नाम लिया, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। जो शहजादा था उसने क्या किया, एक गले में एक आवाज़ निकाली जैसे कि घुर्राने की आवाज़। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और डराने वाले लफ्ज़ जो हैं वो उस शहजादे के होंठों से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि शेरों को कहो डर के रहो, यानी डरे रहो, या शेरों से कहो कि ध्यान रखना, यानी मैं आ गया हूँ और अब शेरों की या शेर की जो है वो खैर नहीं। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये एक ऐसा अकाउंट है, ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा र्यूमर है जो कि राइफ है, यानी वाइड स्प्रेड, यानी बहुत फैला हुआ है प्रतिबंधपुरम में, हर बंदे को पता है। बट विद हिंट साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन अगर इस पर हम गौर फिक्र करें, अपनी जहन लगाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कुछ ना कुछ सच्चाई पे ज़रूर मबनी है, कुछ ना कुछ सच्चाई पे ज़रूर बेस्ड है, यानी थोड़ी बातें सच्ची हैं इसमें और थोड़ी बातें जो हैं वो इमेजिनेशन है, वो ऐसी बनाई हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको ये करना है कि ये 2 पेजेस जो हमने पढ़े, 2-2.5 पेजेस, इनको पढ़ना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, जो आपको लग रहे हैं, उनको लिखना है, और जिनके आपको मीनिंग नहीं मिलते हैं वो आप जो है या तो गूगल से सर्च करना है, डिक्शनरी में देखना है, या वो मुझसे भी पूछ सकते हो और अपनी नोटबुक पे लिख के ये होमवर्क आपको लिख के ग्रुप में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।